नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आज बात करूँ तो इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। 0.41 एंड 40% के अराउंड की तेज़ी रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के दिन कुछ इंडेक्स की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेज़ी रही थी, फिन निफ्टी में भी आप देख सकते हैं अच्छी तेज़ी रही थी। और बैंक एक्स की बात करें तो बैंक एक्स में भी कहीं पर ही 0.97% की अच्छी तेज़ी रही थी। आज के दिन ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखें तो फिन गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी तेज़ी रही थी और US 30 में भी तेज़ी रही थी। और US की कई सारे और इंडेक्स की बात करें तो सारे में गिरावट रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। UK की मार्केट में भी गिरावट रही थी, फ्रांस की मार्केट में गिरावट रही थी, जर्मनी की मार्केट में गिरावट रही थी और जापान एंड चाइनीज़ मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि गिरावट रही है काफ़ी ज़्यादा, मगर इंडियन मार्केट में अच्छी तेज़ी रही थी। और US अगेंस्ट INR की बात करूँ तो उसमें थोड़ी गिरावट रही है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI में भी गिरावट रही है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। आज के दिन Q2 के जो रिजल्ट है वो आने शुरू हो गए हैं, तो अब हम Q2 के जो अपडेट आएंगे उससे रिलेटेड भी आपके लिए अपडेटेड न्यूज़ ले आएंगे। आज के दिन Q2 के अपडेट की बात करूँ तो टाटा एलेक्सी के Q2 के अपडेट आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q2 में थी 955 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुकी है 918 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी की सेल्स में गिरावट रही है करीब 4% के अराउंड की। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो 2.9% के अराउंड की गिरावट रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q1 में था 229 करोड़ रुपीस, जो इस साल Q1 में हो चुका है 155 करोड़ रुपीस, यानी कि यहाँ पर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है 32% के अराउंड की। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ी तेज़ी रही है 7.64% के अराउंड की। नेक्स्ट बात करूँ हमारे टाटा एलेक्सी के स्टॉक प्राइस में, तो आज के दिन इसकी इम्पैक्ट भी दिखती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है Q2 के इनके रिजल्ट की, यानी कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा इन्वेस्टर को, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ Q2 के रिजल्ट की, तो यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS का भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q2 में थी 64,259 करोड़ रुपीस, जो इस साल Q2 में हो चुकी है 65,799 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी की सेल्स में देखें तो करीब 2.40% के अराउंड ही तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो करीब 3.72% की ही तेज़ी रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q2 में था 11,955 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 12,131 करोड़ रुपीस, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 1.47% की ही तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है 5.37% की, यानी कि कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है। कंपनी की सेल्स भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी नहीं बढ़ा है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी चल रही है और US मार्केट से इनका पूरा का पूरा बिजनेस आता है। इस वजह से टेरिफ वाली सिचुएशन की वजह से कंपनी के बिजनेस को काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट भी रही थी, 1% के अराउंड की TCS के स्टॉक प्राइस में गिरावट भी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ GM बेवरेजेस, तो इनका भी Q2 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q2 में थी 149 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुकी है 181 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 21.48% की तेज़ी रही थी। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो कंपनी की नेट प्रॉफिट में कंपनी की सेल्स में 11% के अराउंड की तेज़ी रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल Q2 में था 22 करोड़ रुपीस, जो इस साल Q2 में हो चुका है 35 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी करीब 60% के अराउंड की तेज़ी रही थी। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 35% के अराउंड की तेज़ी रही है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो आज के दिन कंपनी की स्टॉक इम्पैक्ट की बात करूँ तो उसमें गिरावट रही है 2.20% के अराउंड की, क्योंकि इन्वेस्टर को और ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन होगी कंपनी के रिजल्ट से, इस वजह से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इन्वेस्टर को, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज के दिन गिरावट रही थी। तो आज की अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।